नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में ही शिक्षा विभाग के द्वारा कुल मिला के 450 पदों का प्रस्ताव लेक्चरर का यूकेपीएससी को दोस्तों भेजा गया है। हालांकि जितने पद रिक्त हैं उसके सापेक्ष काफी कम पदों पर अध्याचन भेजा गया है, तो इनके डेफिनेटली भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी, तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंतित ना हो। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही भर्ती निकलेगी और इसके परीक्षा के पैटर्न के बारे में भी दोस्तों काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसमें बदलाव हो सकता है, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा कुल मिला के दोस्तों इतने ही पद यानी कि लगभग 400 पदों पर प्रवक्ता पॉलिटेक्निक का भी दोस्तों अध्याचन यूकेपीएससी पर पहुंचा है और उसके भी दोस्तों सिलेबस और उसके परीक्षा पैटर्न को लेकर काफ़ी सारा असमंजस अभी छात्रों में फैला हुआ है। तो अगर आप दोस्तों प्रवक्ता की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए है, जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर से मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न जो है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, जिसकी हम काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। कुल मिला के 450 पदों पर दोस्तों इस पर अध्याचन भेजा गया है। तो दोस्तों इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए अभी अगर हम बात करें तो इसका परीक्षा पैटर्न क्या है दोस्तों। इसमें आपकी जो परीक्षा है 2 चरणों में होती है। पहली होती है दोस्तों स्क्रीनिंग परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी कि इसमें आपसे दोस्तों एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कुल मिला के दोस्तों इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होती है और अधिकतम अंक भी 150 होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन के दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं इसके डिटेल सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 होती है। इसमें आपके 40 मार्क्स मिलते हैं। सामान्य अध्ययन में दोस्तों आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं और 35 इसमें मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों इससे कुल मिला के 25 प्रश्न और सामान्य हिंदी के दोस्तों 20 प्रश्न। तो कुल मिला के दोस्तों आपका 150 नंबर का ये स्क्रीनिंग का पेपर बनता है। दोस्तों इसमें आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, इसको क्वालिफाई नहीं करना होता। क्वालिफाई तो दोस्तों आपने करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने मेरिट में भी आना होता है, तभी जाके दोस्तों आप इसमें मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। तो पहला चरण आपका क्या होगा दोस्तों इसमें कि आप स्क्रीनिंग क्लियर करेंगे, और इसमें ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको दोस्तों 1/4 अंक माइनस में दिया जाता है, ठीक है। और जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा क्लियर करते हैं तभी जाके आप दोस्तों क्या होते हैं मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा के जो चयन का आधार होता है दोस्तों वो क्या होता है, मेरिट होता है। यानी कि आपको एक लेवल तक मेरिट में आना पड़ेगा, क्वालिफाई तो करना ही करना है। बिना क्वालिफाई तो आप मेरिट में ही नहीं आओगे, मतलब सीधे बाहर हो जाओगे। क्वालिफाइंग जैसे अलग अलग होता है, जनरल के लिए 45% होता है, ओबीसी के लिए 45%, एससी एससी एसटी के लिए थोड़ा कम परसेंटेज होती है, ठीक है, वो तो आपने देखना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग तो इसमें होता ही होता है, प्लस दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको मेरिट में भी आना पड़ता है, तभी जाके दोस्तों आपका क्या होता है स्क्रीनिंग परीक्षा से आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाते हैं, ठीक है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपका क्या होता है मुख्य परीक्षा का पेपर होता है, जो कि दोस्तों आपके विषय पर आधारित होता है। विषय का मतलब यह है कि जैसे आप गणित से हैं तो आपका गणित का पेपर होगा, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स का पेपर होगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस का यानी कि कला है से हैं, या साइंस में आप जैसे रसायन विज्ञान से हैं या आप बायोलॉजी से है तो आपका उसका पेपर होगा। तो कुल मिला के इसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं बहुविकल्पीय, और इसके लिए भी आपको 200 अंक मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है, समय अवधि 3 घंटे की होती है और इसमें भी दोस्तों ऋणात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा दोस्तों इस तरह से होती है, और इसके बाद दोस्तों जो आपका अंतिम चयन होता है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है दोस्तों वो केवल आपको मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। यानी कि आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग के जो मार्क्स होते हैं वो मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। तो आपका जो अंतिम चयन होता है यानी कि फाइनल सिलेक्शन होता है वो केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होता है। इसमें दोस्तों कोई भी साक्षात्कार परीक्षा नहीं होती है, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो दोस्तों अभी इस समय पर लेक्चरर का पैटर्न यही है, और दोस्तों यही इसमें रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। मेरे द्वारा आयोग में बात करी गई है, उनके द्वारा इस समय पर इस चीज़ से इनकार किया गया है। अभी तक फिलहाल उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है जिसमें कि सिलेबस में चेंज होने की बात कही गई हो। तो दोस्तों अभी फिलहाल आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का पैटर्न दोस्तों यही रहेगा। आपकी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके बाद आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा 150 मार्क्स की, मुख्य परीक्षा 200 मार्क्स की। स्क्रीनिंग परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो आपके मुख्य परीक्षा में ऐड नहीं होते, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो केवल इन 200 मार्क्स के आधार पर होता है। यही दोस्तों हमारा राजकीय इंटर कॉलेज में अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो इसका सिलेबस दोस्तों यही है।
अब दोस्तों बात करेंगे हम पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की, जिसके सिलेबस को लेकर या उसके परीक्षा पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। क्या जो 2012, 2016, 2014 उसमें जो पैटर्न था परीक्षा का, क्या वही रहने वाला है। उस समय पर दोस्तों इसमें भी स्क्रीनिंग परीक्षा और इसके बाद दोस्तों इसमें सीधे सीधे इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है, इसमें मुख्य परीक्षा का प्रावधान नहीं था, इसमें स्क्रीनिंग और इंटरव्यू था। तो दोस्तों अब इसका परीक्षा का पैटर्न डेफिनेटली दोस्तों चेंज होने वाला है, और इसका दोस्तों क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा वो भी दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, आपके पूरे डाउट्स इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता समूह ख परीक्षा पैटर्न। यहाँ पर पॉलिटेक्निक थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको नजरअंदाज कीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें दोस्तों आपके 2 पेपर होने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगेन वो दोस्तों 2 स्टेप में होने वाला है। पहला स्टेप दोस्तों इसमें होता है सीधे मेंस एग्जाम, यानी कि मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा दोस्तों इसमें होगी, और प्लस दोस्तों इसमें होगा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है, यहाँ पर आपका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होने वाला है। ठीक है, अब जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों वो भी 2 पेपर में डिवाइडेड है। एक है आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। अब देखिए सबसे पहले जो पेपर नंबर 1 है, इसमें सामान्य हिंदी और मुख्य विषय, जो कि आपका विषय रहेगा जिसका आप चयन करेंगे। अगर आप गणित से है तो गणित चयन करेंगे, रसायन से तो रसायन, भौतिक से तो भौतिक, इंग्लिश से है तो इंग्लिश, इतने ही 4 होते हैं इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, जो सामान्य हिंदी और मुख्य विषय वो दोस्तों आप इसमें चयन करेंगे, और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सामान्य हिंदी के दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और मुख्य विषय के दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के दोस्तों आपसे 125 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे पेपर नंबर 1 में, और इसमें आपको प्रत्येक जो मार्क्स है, प्रत्येक अंक है वो दोस्तों आपका, प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। तो 125 गुणा 3 यानी कि 375 अंक का दोस्तों आपका पहला पेपर होगा, और इसके लिए आपको दोस्तों 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो पेपर 1 नंबर 1 का दोस्तों अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी और मुख्य विषय है, और इसमें आपको कुल मिला के दोस्तों आपका 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। 375 अंक का ये पेपर दोस्तों होने वाला है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये एक ही दिन होंगे, मतलब कि एक प्रथम पाली में होगा, एक द्वितीय पाली में होगा। तो इसमें दोस्तों आपसे सामान्य अध्ययन और फिर से अगेन आपके मुख्य विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे और मुख्य विषय के 100 प्रश्न होंगे, तो कुल मिला के 125 प्रश्न होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न आपसे 3 अंक का होगा, तो अधिकतम अंक आपके 375 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसमें दोस्तों आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। तो दोनों के दोनों आपके 375 और 375 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो ये दोस्तों आपका बैठता है 750 का। तो 750 अंक का दोस्तों आपकी मेंस एग्जाम इसमें दोस्तों होगा। ठीक है, अब ये जब आप मेंस एग्जाम दोस्तों जब क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो देन आपकी दोस्तों इसमें होती है एक साक्षात्कार परीक्षा, जो कि आपकी 100 अंक की होती है। तो कुल योग दोस्तों अगर देखा जाए तो 375 प्लस 375 प्लस 100 यानी कि 850 अंक का दोस्तों आपका पेपर इसमें होने वाला है। और जो आपका सिलेक्शन का दोस्तों आधार है वो आपका इसमें व्यक्तित्व परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी कि मुख्य परीक्षा के भी मार्क्स आपके इसमें जुड़ेंगे। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू इन दोनों के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके भी दोस्तों आपके 2 चरण है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो पैटर्न है आपका, वैसे देखा जाए तो यही पैटर्न दोस्तों आपका भेजा गया है। इसमें आप मान के चलिए कि थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए कि यूकेपीएससी में भी इसी तरह का पैटर्न दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में आप जानते हैं दोस्तों किस तरह के प्रश्न आते हैं, जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर अगर आप देखें तो इसमें आप यूपी जो पॉलिटेक्निक लेक्चर है उसके सिलेबस को भी आप देख सकते हैं। तो उसका सिलेबस भी दोस्तों कुछ इसी तरह का है, और जो उसमें भी आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इसके अलावा यूपी सामान्य ज्ञान है, तो यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी दोस्तों आप हिंदी में तो जो सिलेबस जनरल होता है दोस्तों वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक चॉइस और हो सकती है कि शायद इसमें इंग्लिश भी आपको दिखाई दे। ठीक है, ये दोस्तों इसका आपका संभावित सिलेबस है, और मान के चलिए कि 99% दोस्तों जो सिलेबस है दोस्तों वो यही होने वाला है, जहां तक मेरी दोस्तों जानकारी है। तो ये दोस्तों आपका है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता। और ध्यान रखना कि जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है इसमें दोस्तों जो आपका चयन होगा वो 850 अंकों के आधार पर होगा, यानी कि आपके मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा दोनों के अंक को ऐड किया जाएगा,
और फाइनल सिलेक्शन उसी के आधार पर होगा। जबकि प्रवक्ता में दोस्तों क्या होता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को ऐड नहीं किया जाता है, केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही उसमें सिलेक्शन होता है। और इन परीक्षा पैटर्न में दोस्तों अभी फिलहाल बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो आपका परीक्षा पैटर्न है दोस्तों वो चेंज होगा, और ये जो नया परीक्षा पैटर्न है ये मेरे द्वारा आपको दोस्तों बता दिया गया है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जानकारी इसमें मिली होगी अच्छी, और ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।